क्या? देखिए, ये राजद की संस्कृति है। राजद ये इसके लिए ही जाना जाता है, दूसरे को गाली देना और समाज के लिए कुछ काम नहीं करना। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस 10 इक्वल्स टू लालटेन। जो सर्वे कराना चाहती है वो अपने बच्चों के लिए कराना चाहती है और वो सोना चांदी बांटना चाहती है। 10 साल से सरकार में ये हैं, जो भी सर्वे कराना, जो गड़बड़ी करना है सारा तो कर लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का ये नहीं किया आपस में एक दूसरे को बांटने का। आज पूर्णिया में ये कह रहे हैं कि या तो एनडीए के पक्ष में वोट करो या तो फिर महागठबंधन के पक्ष में वोट करो। खुद को उन्होंने हार मान लिया है। हार मानने का वजह है कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बिहार के जनता को कह दिया है कि इंडी को नहीं जिताना है, एनडीए को जिताना है। एक तरफ गरीब को देने वाली पार्टी है और एक तरफ गरीब को गुमराह करके उसको हक लूटने वाली पार्टी है। बिहार की जनता इस झांसे में पड़ने वाली नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश जो 24 का आ रहा है, 40 का 40 जा रहा है। देखिए, ये आप सब जानते हैं, ये इस पचड़े में बिहार की जनता पड़ने वाली नहीं है। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान किसी को इजाजत नहीं देता है कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आकर के गरीबों को दिए हुए अधिकार को आप लूटें। 15 साल की कुशासन में गरीबों ने देखा है। धन्यवाद मनाइए बिहार और देश के लोगों ने, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ताकत दिया, शक्ति दिया और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को चिंता किया। एक एक योजनाओं लगभग 175 योजना चला करके गरीबों के घर में खुशहाली पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद। देखिए, देश तुष्टीकरण की राजनीति में चलेगा या संतुष्टीकरण में, देश की जनता मालिक है। देश को निर्णय करने का वक्त यही है और सही वक्त है। जिन लोग इस मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं और देश के अंदर जो संसाधनों पर भी पहला अधिकार तुष्टीकरण की राजनीति में मुसलमानों का बता रहे हैं, ये मानसिकता कहीं न कहीं विभाजनकारी मानसिकता है और ऐसे लोगों को देश की जनता जवाब दे, ये आज जरूरत है। महागठबंधन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, महागठबंधन तमाम पदाधिकारी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया है और जिस भरोसा से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया, उसी भरोसा से मैं अपना सीट जीतकर अपने महागठबंधन के झोली में डालूंगा। समस्तीपुर में एनडीए की भी कैंडिडेट है सालोगी चौधरी, कितना चुनौती आपको लग रहा है वहाँ पर? देखिए, मैं लगातार प्रयास में रहा हूं और मेरा मेहनत शुरू से रहा है। मैं जनता के बीच में प्रचार प्रसार में पहले से रहा, क्योंकि हमको कोई परेशानी नहीं होगी और कोई चुनौती ऐसा हमको नहीं लग रहा है। मैं भारी मतों से वहाँ से विजय हो रहा हूँ। बिहार सरकार में मंत्री हैं आपके पिताजी, क्या वो जाएंगे आपके साथ चुनाव प्रचार? देखिए, पिताजी का अपना अलग राजनीतिक है, मेरा अलग राजनीतिक है। मैं राजनीतिक पहले से सक्रियता रहा हूँ वहाँ पे और लोगों के बीच में मेरा अलग एक मान सम्मान बना के रखा हूँ। उसी पे मैं जाऊँगा और लोगों से अपना मत। मुलाकात हुआ है क्या? कुछ चंडी हजारी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, महेश्वर हजारी जी आपके पार्टी में है, किस तरह देखते हैं चुनाव प्रचार? बेटो लोगों नाम करो। देखिए, लोकतंत्र की लड़ाई में महाजग में कोई अपना नहीं होता, समझे। सब लोग जो है धारा की लड़ाई होती है। 2 धारा की लड़ाई है। एक धारा के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। दूसरे धारा के लोग कौन लोग हैं, समझे। उनमें तो कहने की ज़रूरतें नहीं। जो इंडिया गठबंधन जो है उसका तो पतन हो गया, समझे। वो वहाँ कोई उपाय नहीं, जो भी लोग हैं उसका पतन हो गया, समझे। वो आपसी अंदरूनी इतना मामला चल रहा है, टिकट बंटवारा को ही लेकर देखिए, तो हम लोग तो देख रहे हैं, समझे। ये जो लड़ाई जो है विकास बनाम विनाश की है, लोकतंत्र बनाम परिवारवाद तंत्र की है, तो इस लड़ाई में जो है देख रहे हैं जनता मन बना चुकी है, पूरा गोलबंद है जनता, समझे। जनता एनडीए के पक्ष में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया में या तो एनडीए को वोट करो या तो फिर महागठबंधन को। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव के बयान को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए, तो वो लोग क्या करेगा, वो तो पार्टियां हैं जो लोग जो है
आरजेडी क्या हालात थी 2005 के पहले? हर दिन लूट हत्या बलात्कार हो रही थी, तो वो लोग से क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो तो माफी भी नहीं मांगते, खुले माफी मांगते हैं, तो वो लोग से क्या उम्मीद रखा जा सकता है? वही चाहते हैं जो लोकतंत्र को जो हथियार मैंने किस तरह से कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इनकम अब जाने लगी है खातों में। इससे पहले कांग्रेस ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इन्हीं के बड़े नेता का वो बयान, 1 रुपया चलता था तो कितना पैसा पहुंचता था, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में किसी के खाते में कोई पैसा कभी पहुंचा नहीं, और जितने इनके मीडियम्स बीच में होते थे, वो मीडियम ने कभी किसी के हाथ में उसकी कमाई पहुंचने ही नहीं दी, भले वो मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या वो किसी व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। ऐसे में आज ये पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि भले वो बेनिफिशरीज हों, वो लाभार्थी हों, जिनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का प्रबंध अगर किसी ने कराया, अगर ये प्रबंध नहीं होता ना, तो आज की तारीख में कांग्रेस ये सोच भी नहीं पाती। ओवैसी ने तेजस्वी यादव को अपना दूल्हा भाई बताया है, विवादित बयान दिया है। भाई बोलते रहे जो उनको बोलना, उनके आपस की बात है। भाई देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार, पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे, और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की। 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी, हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है, और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया।